नमक रोटी जो भी मिलेगी हम खा लेंगे, हमें खाली पढ़ा दो। तो समाज इस तरीके का है, जीने नहीं देता है, मगर जीते हैं बच्चों का मुंह देख के। मेहनत करने पे भी क्यों जुल्म होता है औरत पे? तकलीफ ये है। हर जगह जब हम रोड पे निकलते हैं ना, इंसान पहले ये देखता है कि इसका आदमी नहीं है। हमें तकलीफ होती है, कोई हमें हाथ लगाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, मगर इस तरीके से सरकार नहीं सुनती ना, क्योंकि आदमी मर गया, हम लावारिस हो गए। चाहे दुनिया एक साइड हो जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा के रहेंगे। ये आपका नाम बता दीजिए और कहाँ रहते हैं आप? संगीता चौहान, L56 सेक्टर 12। तो क्या वजह रही जो आपने अभी ई रिक्शा चलाना स्टार्ट करी है? मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मेरे 3 बच्चे पढ़ने लिखने वाले, उनके खर्चे की वजह से चला रही रिक्शा। बच्चों की पढ़ाई बंद ना हो, और वो भी अभी बंद है। हम चल नहीं इतना होता है, वो पढ़ाई तो बंद ही है। अब मोबाइल लैपटॉप की कोई सुविधा है नहीं मेरे पास, तो बच्चों की पढ़ाई भी अभी बंद ही है। वैसे क्या मन, थोड़ा जोर से बोलिए, ऐसा क्या मन में आया, क्या मजबूरी रही कि आपने सोचा कि अब ई रिक्शा ही चलाना चाहिए? मेरे मन में बस एक ही बात थी, मेरे तीनों बच्चे पढ़ जाएं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने में मन लगाते हैं, तो अपने बच्चों की मेहनत को देख के मेरे मन में साहस आया कि हम ऐसा काम करें जिससे मेरे बच्चों की पढ़ाई ना बंद हो। मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत मन से पढ़ते हैं, तो इसलिए ई रिक्शा निकाल लिया, और तो कोई काम था नहीं, कंपनी भी बंद थी, एक ई रिक्शा चलाने लग गए। तो ई रिक्शा किराए पर लिए? हाँ, रेंट। कितना किराया देना होता है? इसका वैसे 400 था, 300 किराया। अच्छा, तो अभी लॉकडाउन था तो फिर कैसे दिन गुजारे आपने, कैसे अपना घर चलाया? लॉकडाउन था तो हमारी सोसाइटी में हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन मंडली है L56 सेक्टर 12 कलरिया बाबा के मंदिर से, तो हम वहाँ ढोलक बजाते हैं कीर्तन मंडली में। तो हमारे कीर्तन मंडली से पुष्पा दीदी हैं, और L8 में दीदी रहती हैं सब लोग, और इधर D36 में है दीदी। उन लोगों ने हमें पैसा सामान दिया, मेरी गैस भरवाई पूनम दीदी ने, उन्हीं लोग, और जुनेजा दीदी ने 2 महीने का राशन दिया। जिनके यहाँ से हम राशन लेते हैं उन्होंने, भाई साहब ने, मद्रासी भाई साहब ने राशन दिया। तो ऐसे मेरा 2 महीने का खर्चा चल गया था। जोर से बोले तो 2 महीने का खर्चा इसी हिसाब से चल गया था मेरा। तो सबने राशन दिया, दीदी सब लोगों ने, और दो 1-1 हज़ार रुपये करके दिए थे खाना खर्चा के लिए बच्चों के। और D36 वाली दीदी ने बच्चों का दूध बांध दिया था, और पुष्पा दीदी ने लॉकडाउन में बच्चों को बुक दिलाती थी। तो उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, कीर्तन मंडली वालों ने। तो इसी कारण वो एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। कब? उनको 10 साल हो गए खत्म। 10 साल हो गए। और बच्चे कितने साल के हैं आपके? अब मेरी बेटी 16 साल में पड़ गई। 16 साल की है। तो उनका भी पेट कैसे पाल रहे हैं? क्योंकि 3 बच्चों का पेट पालना इतनी बड़ी महंगाई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मेरे बच्चे ये कहते हैं कि मम्मी, जो नमक रोटी जो भी मिलेगी हम खा लेंगे, हमें खाली पढ़ा दो। इसी हिम्मत से हम काम करते रहते हैं, जैसा होता अपने बच्चों को खिला पिला देते हैं। कोई मेरे बच्चे ये जिद नहीं करते, हमें सब्जी से ही दे दो, या तो फिर चाहे 2 दिन भूखा रहना पड़े, बच्चे वो भी नहीं रोते कभी भी। लॉकडाउन भी जब हुआ था तो मेरे पास 1 रुपये नहीं था, मगर मेरे बच्चों ने तभी हिम्मत नहीं हारी। बच्चे बोले मम्मी आप काम करो, उसके बाद में जब भी पैसा रहेगा तो हम तभी खा लेंगे, मगर हम किसी से ना तो उधार लेंगे पैसा और ना किसी के यहाँ जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप अकेले ऐसे ई रिक्शा चला रही हैं, क्या समाज इसको एक्सेप्ट करता है, समाज इसको समझता है? नहीं, क्या कुछ तकलीफ आती है समाज से? समाज से कई लोग तो अच्छे हैं, तो मतलब साहस देते हैं कि करो आगे बढ़ो। कई लोग ऐसे हैं जो इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाता है। आज जैसे कि 10 दिन हो गए, हमने कंपनी में काम लगा लिया था, सिलाई के हम कारीगर हैं, तो हमने कंपनी में काम लगा लिया, तो कंपनी में 7 तारीख को पेमेंट मिलता, मेरा महीना होता है 22 तारीख को। तो मकान मालिक को चाहिए था जब पैसा मिलता तब हम दे देते, एडवांस ही तो नहीं देते, महीने का पूरा दे देते, तो नहीं।
इसके चलते मकान मालिक ने हाथ उठा दिया, तो हमने फिर दोबारा ई रिक्शा निकाल लिया कि पहले एक एक दिन का जोड़ के उनको देंगे पैसा। तो समाज इस तरीके का है, जीने नहीं देता है, मगर जीते हैं बच्चों का मुंह देख के कि अपने बच्चों की एक ही आस है। हाँ, तो इतना सुन के भी क्या हौसला मन में आया कि नहीं यार मेरे को तो पढ़ाना है बच्चों को, हाँ, कैसे भी करके। चाहे दुनिया एक साइड हो जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा के रहेंगे, अपनी बेटियों को इतना पैरों पे खड़ा करेंगे ताकि मेरे बच्चों को कभी कमजोर कोई ना समझे। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मेरे बच्चे कमजोर ना पड़े, हमें इतना अपने बच्चों को पढ़ाना है। आप भी भावुक हो रही है। किस तरह की परेशानियां समाज में दी आपको, किस तरह की आई कि आप तो आपकी लोगों ने सुनी नहीं, आप बता रहे थे जिस तरह से। लोगों ने क्या, पीएम चौक पे भी गए, सर से बोला जाके कि लिख के दिया कि हम मानो मेहनत मजदूरी करके किराया दे रहे हैं। हाथ उठाने की क्या बात है कि हाथ उठा दिया। तो थाने में भी गए, वहाँ भी गई, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरीके से मेहनत करने पे भी क्यों जुल्म होता है औरत पे। तकलीफ ये है, अगर जैसे मेहनत नहीं करो तब तो बात है कि आराम कर रहा इंसान कमा नहीं रहा। सरकार को चाहिए जो लोग मेहनत करते हैं ना उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनको समझे कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, इनको साहस दे, पैसा मत दो मगर हम लोगों को कमजोर मत बनाओ, हम लोगों को थोड़ी सपोर्ट दो जिससे हम लोग रोड पे चलें। मगर हम लोग इतने कमजोर है ना कि हमसे जैसे कि आज पैसे के बारे में पंचायत होने को है, बात होने को है, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि जो हो गया उसे छोड़ो। क्यों छोड़े? क्या आदमी नहीं होता है तो इंसान जिंदा नहीं होता है? हम मुर्दा नहीं है, हम जिंदा हैं। सही बात। हमें तकलीफ होती है, कोई में हाथ लगाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, मगर इस तरीके से सरकार नहीं सुनती ना, क्योंकि आदमी मर गया, हम लावारिस हो गए। बात ये है, तो यही हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम विधवा है मगर हम जिंदा है, हमें तकलीफ होती है। मेरी आवाज को सुनो और हमारे बच्चों को, हमारे लोगों की इतनी सपोर्ट करो जो हमें ये महसूस ना हो कि हम कमजोर हैं, क्योंकि हम अकेले हिम्मत करके चल रहे हैं रोड पे। अगर हमें सरकार थोड़ी सी हेल्प देगी तो हमें जान आ जाएगी। सरकार को चाहिए तो मेरा पूरा घर फूटा, 10 बार हमने कंप्लेंट की इस बात की कि हमारा घर फूटा है, हमें आवास योजना में घर मिले या हमें पेंशन मिले। किसी तरीके की मेरी कोई सुविधा नहीं हुई, कोई नहीं हुई। कमजोर होके बैठ गए। हर जगह जब हम रोड पे निकलते हैं ना तो इंसान पहले ये देखता है कि इसका आदमी नहीं है। हम इतने कमजोर क्यों हैं? हम यही पूछते हैं दुनिया से और सरकार से कि हम इतने कमजोर क्यों हैं? हमें तो इतनी हिम्मत है कि हम रोड पे आके लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, तो फिर भी हम इतने कमजोर क्यों हैं? कोई हमें बता सकता है कि हम क्यों कमजोर हैं? क्योंकि हम सरकार से कमजोर है। सरकार सोचती है ना कि विधवा का कोई काम नहीं है, हमारे आगे पीछे नहीं है कोई, मेरे बच्चे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, तो हम कमजोर हैं। अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसा होता, पावर होता, तो इस तरीके से हमारे बच्चों को रो के जीना नहीं पड़ता। चाहे कितना दुख तकलीफ आ जाए लेकिन ये हौसला नहीं टूटना चाहिए आपका, बिल्कुल। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।